हाय डियर स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। 12 के वीडियो की जो कड़ी हमने स्टार्ट करी थी, फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में हमने द्विध्रुव पर चर्चा किया था और द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में पिछले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला था। आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति में तो मैंने एक बात बोली थी कि एक लाइन वो कॉमन होगी, क्या कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, देखो, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2l है। जिनके बीच की दूरी 2l है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी, जो कि प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। इसके बीच की दूरी जो है 2l है। हम केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लेंगे P, लेकिन ये निरक्षीय स्थिति में है, ये निरक्षीय स्थिति में, और ये दूरी जो है वो स्मॉल r मानेंगे। तो इस बिंदु को P मान लीजिए, तो BP और AP मिला दीजिए। ठीक है, तो ये भी व्याख्यान में लिख दिया जाए कि द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कि तीव्रता कैपिटल E ज्ञात करनी है। एक और नई लाइन से लिख लीजिएगा कि ये जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव ऐसे माध्यम में है, ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। इतना नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। और ये चित्र इतना बना लीजिए, थोड़ा सा चित्र आपका सही होना चाहिए, और इसके ऊपर भी जगह छोड़िएगा, क्योंकि अभी मिटा के और चित्र बनाएंगे। तो लिखेंगे इसके बाद बिंदु P पर, इंपॉर्टेंट लाइन है, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, और Q अपान R, R का मतलब होगा AP स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब AP स्क्वायर, और माइनस Q के कारण, Q के कारण
E2 बराबर होगा 1/4πε0 k इंटू Q/BP², ये वाली दूरी। इतना लिखिए, फिर आगे बताते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, बिंदु P पर ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और यहाँ अगर हम थीटा कोण मान लें तो ये भी कोण थीटा होगा, और E1 ये है। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण आपको पता है उसी डायरेक्शन में, यानी ये E2 है। यहाँ थीटा है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 के दो वियोजित घटक होंगे। एक ये E1 साइन थीटा, और एक इधर E1 cos थीटा। ये 11th का टारगेट है कि जब दो वेक्टर किसी कोण पर काम करते हैं तो उनके दो वियोजित घटक होते हैं, एक ऊर्ध्व और एक क्षैतिज। ऊर्ध्व जो होता है वो साइन के पद में, और जो क्षैतिज होता है वो कॉस के पद में। इसी तरह से E2 के भी दो वियोजित घटक होंगे, एक ये होगा E2 साइन थीटा, और एक ये होगा E2 cos थीटा। ठीक है, तो जहाँ तक आपने लिखा है वहाँ के बाद लिखना है, इसको मिटा दे रहे हैं कि इस चित्र का एक नाम दे दीजिए, चित्र ए दे दीजिए। चित्र ए के अनुसार बिंदु P पर, ये चीजें मेंशन करना जरूरी है, E1 के दो वियोजित घटक, E1 के दो वियोजित घटक, ध्यान दीजिएगा, चित्र ए के अनुसार E1 के दो वियोजित घटक कौन कौन? E1 साइन थीटा कामा E1 cos थीटा, और E2 के भी दो वियोजित घटक कौन कौन? E2 साइन थीटा और E2 cos थीटा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब दो वेक्टर किसी कोण थीटा पर काम करते हैं तो होता क्या है कि उसके दो वियोजित घटक होते हैं। जो चीज़ें मिस कर गई होंगी उसको बोलने के हिसाब से लिख लेना। अब लिखेंगे घटक E1 cos थीटा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर हैं, परंतु विपरीत है। ये E1 साइन थीटा ऊपर की ओर और E2 साइन थीटा नीचे की ओर विपरीत है, अतः इनका परिणामी शून्य होगा। ये लाइन बहुत जरूरी है, शून्य होगा। तो फिर कौन सा प्रभावी होगा? तो बिंदु P पर प्रभावी होगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब यहां लिखेंगे क्या, ये इसको मिटा दे रहे हैं।
इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अच्छा, अब चित्र पर आ जाइए। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भी है। अगर ये L है और ये R है तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये भी वही कंडीशन में है, ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसमें ध्यान देना, चूंकि E1 इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ/AP स्क्वायर और E2 इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/BP स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि AP जो है वो BP के बराबर है। कैसे बराबर है कि AP की जो वैल्यू है वही BP की वैल्यू है। अगर AP और BP की वैल्यू बराबर हो गई तो E1 बराबर हो जाएगा E2 की। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब E1 E2 बराबर हो जाएगा तो परिणामी E इक्वल टू E1 cos थीटा, और इसकी जगह पर भी हम लिख सकते हैं प्लस E1 cos थीटा। अब जो परिणामी आया E इक्वल टू 2E1 cos थीटा, इसको समीकरण 3 मानिए। नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, और ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024-25 के सत्र में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है? वजह ये है कि इस बार इससे चाहे न्यूमेरिकल आवे चाहे इसका डेरिवेशन आवे, दोनों ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ तक जो कहानी थी ज़्यादा समझने वाली थी, इसके बाद जो कहानी है वो बहुत ही आसान है और आपको समझ में आ जाएगी। कैसे समझ में आ जाएगी? अब मैं बात करूं समीकरण 3 की, यहाँ ध्यान देना। समीकरण 3 में E1 की वैल्यू निकालनी है। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/AP का वैल्यू है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है। और कास थीटा निकालेंगे यहाँ, तो होता है आधार L है अपान लंब क्या है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बस यही वैल्यू हम समीकरण 3 में रखेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए ध्यान देना, परेशान मत होइए थोड़ा सा। इसी वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख देंगे। कैसे रखेंगे 3 में? यहीं तक चित्र का काम था, इसके बाद बिना चित्र के भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अब मैं बात करूं, थोड़ा सा लाइट चली गई है तो उसका भी लाभ लीजिएगा। क्या होगा? E इक्वल टू 2, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान, इसका जब स्क्वायर करोगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, केवल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान है L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा ये E इक्वल टू 2QL अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 1/2। जब किसी का अंडर रूट रहता है तो उसका अपान 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कम दिखता होगा लेकिन दिखेगा, चूँकि आपके काम की बात है इसलिए हम बंद नहीं कर रहे हैं। तो E इक्वल टू 2QL बराबर P के होता है, तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL हो गया P अपान, इसमें घातें जुड़ जाएंगी, एक इसकी है 1/2 इसकी है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 1 में 1/2 जोड़ोगे तो 3/2 आएंगी, कैलकुलेट कर लेना। और इसके बाद में
इधर मैं नोट कर दूं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर होगा L इज लेस देन R, मतलब L की वैल्यू R की तुलना में बहुत कम है, तो L को नगण्य माना जा सकता है, नगण्य मान सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू ना के बराबर है। तो कौन सी वैल्यू रखेंगे हम? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R क्यूब। वहाँ 2P अपान R क्यूब आया था, यहाँ ये, और E इक्वल टू F अपान क्यू नॉट, मतलब न्यूटन प्रति कूलाम, इसका भी मात्रक वही होगा। और वायु लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, वायु व निर्वात के लिए K इक्वल टू 1, इसलिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब, और ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और यहाँ पर कुछ कंडीशन थे, वो कंडीशन हम फिर बताएंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।